हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीआई का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कि अगर क्वेश्चन गुना और गुनी के टर्म में दे दे और फिर आपसे दर निकालने को बोले, यानी कि जब गुना और गुनी में देने के बाद क्वेश्चन आपसे रेट फाइंड आउट करने को पूछे तो आप शॉर्ट में उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि यदि कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। देखिए, 25/16 गुना हो जाता है इन 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाती है, तो इसका दर पूछ रहा है। देखिए, सिंपल सा फंडा है और सिंपल सा ट्रिक है। जैसे 16 से आपका राशि जो है 25 हो जा रहा है, 16/25 लिखेंगे। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, बात सही है। और उसके बाद हम डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे टाइम पर कि टाइम कितना दिया है। तो टाइम आपको यहां पर सिंपली 2 ईयर दिया है, तो 2 ईयर जब दिया रहेगा तो यहां पर आप स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, यानी कि अंडर रूट करेंगे। अगर 3rd ईयर दिया रहता यानी कि 3 वर्ष, तो आप इसे क्यूब रूट करके बनाते। बस यही सा सिंपल सा फंडा है। आप रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप 16 को लिखना चाहें अंडर रूट को, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 25 का आपको हो जाएगा 5। अब इसी पर आप देखेंगे दर कि कितना हो रहा है। तो 4 से 5 हो जाना मतलब 1 की वृद्धि ओवर 4 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 25%। उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में 27 गुना हो जाती है तो दर फाइंड आउट करें। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है क्वेश्चन कि 27 गुना हो जाती है कितना वर्षों में भाई, तो 3 वर्षों में। ठीक है, तो वही फंडा अपनाइए, सिंपल सा ट्रिक कि 1 से मान लीजिए कि धन 1 रहा होगा और उसके बाद 27 हो जा रहा है, यानी कि 27 गुना कितना वर्षों में, 3 वर्षों में। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि अगर 2 वर्ष दिया रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, बट यहां पर तो 3 ईयर दिया है तो यहां पर क्यूब रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 का आप क्यूब रूट करते हैं, ठीक, और 27 का क्यूब रूट करते हैं, तो 1 का क्यूब रूट कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको 1 ही आएगा। ये तो बात पहले से पता होगा। तो ये 1 हो गया, और 27 का क्यूब रूट आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 3 27, 3 बार तोड़ेंगे और 1 निकाल लेंगे, क्योंकि 3 3 का पेयर निकालते हैं क्यूब रूट में। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। अब देखिए, धन जो है 1 से 3 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा। इस तरह तो आप डायरेक्टली देखते देखते बता सकते थे कि 200%। ठीक है, जिसे मैं सोल्व करके बता दे रहा हूं, कितना का वृद्धि, 2 का ओवर 1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 200% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्षों में कोई धनराशि वार्षिक सीआई की दर से 216/125 गुना हो जाता है। 216/125 गुना, ध्यान दीजिएगा, 216/125 गुना हो जाता है। टाइम कितना दिया है आपको, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्षों में। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, वही फंडा अपनाइए कि मान लीजिए कोई धनराशि 125 था, 3 ईयर में आपका हो गया 216। तो अब आपको करना क्या है, वर्ष 3 वर्ष दिया है तो इसका क्यूब रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 125 का क्यूब रूट कर दीजिए और 216 का क्यूब रूट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, और 216 का क्यूब रूट 6, क्योंकि जब आप 6 6 6 मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 216 आ जाएगा, और एक 6 को बाहर ले देंगे, क्योंकि 3 3 का पेयर खोजना होता है क्यूब रूट में। ठीक है, ये बात तो आप पहले से जानते होंगे। तो अब दर फाइंड आउट करना है, तो 5 से कितना वृद्धि हो गया, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आ गया
20%। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2000 रुपये की राशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक सीआई की दर से 2662 रुपया हो जाती है। यानी कि 2000 है और 3 वर्षों में 2662 हो जा रहा है। यहां पर लिखिए 2000 और 3 वर्षों में 2662। तो ईयर आपको दे रखा है 3, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो करिए क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो में आप कटा भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं रेशियो में, अगर दोनों साइड करेंगे तब, क्योंकि रेशियो में सब सही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 से कटा दे रहा हूँ, क्योंकि 2 से कटाऊंगा तो हो जाएगा 1000 और 1000 का क्यूब रूट निकालना आसान होता है। 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा आपको 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 और 2 से इसको कटाएंगे तो 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकाई 2, 1331, ठीक है। तो 1000 का क्यूब रूट आपको 10, तो सिंपली 10 लिखिए और 1331 का क्यूब रूट 11, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। ये आप सीआई पढ़ते होंगे तो बहुत बार आया होगा ये टर्म। तो हो जाएगा 11। तो अब वृद्धि देखेंगे, कितना का वृद्धि हुआ, 1 का ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 10%। उम्मीद है कि आप समझ पाए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें आपको अलग टाइप से इससे वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको है कि यदि यहाँ पर गलत लिखा गया है, किसी धनराशि होगा, यदि किसी धनराशि 5 वर्षों में, या फिर यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में निश्चित सीआई की दर से 2.5 गुना और 7 वर्षों में 4.9 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करें। 5 वर्षों में 2.5 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 ईयर्स में आपको दे रखा है 2.5 गुना और बोल रहा है 7 ईयर है, 7 ईयर में 4.9 गुना, 7 ईयर में 4.9 गुना। देखिए यहाँ पर समय तो 2 दे दिया, आपको समय 1 दे रहता था तो आप डायरेक्ट बना देते थे। 2 वर्ष दिया रहता था तो स्क्वायर रूट करते थे, और 3 वर्ष दिया रहता था तो क्यूब रूट करते थे, अगर 4 वर्ष दिया रहता था तो फोर्थ रूट करते थे। बट यहाँ पर दिया है एक बार 2.5 गुना 5 वर्षों में और 4.9 गुना 7 वर्षों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं समय के बीच का डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 5 वर्ष है, यहाँ पर 7 वर्ष है, तो डिफरेंट कितना हुआ, 2 वर्षों का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 वर्षों का डिफरेंट आ गया, तो अब उसी प्रकार से प्रोसेस अपना करेंगे और वहां पर करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे देखिए 2.5 गुना है तो इसका स्क्वायर रूट और रेशियो बैठाइए पहले की तरह 4.9 गुना, ठीक है। तो अब इसका भी स्क्वायर रूट करिए। तो ये तो दशमलव से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 25/10 लिखें और 49/10 लिखें तो 10 कैंसिल हो गया। तो अब सिर्फ बच गया आपका 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, तो 5:7 आ गया। तो 5 से 7 पर जाने में कितना का वृद्धि, 2 का ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 5 20 से 100 और 20 दूना के 40% आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं। ठीक है, ए रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है तो वह धन ज्ञात करें। देखिए सिंपल है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया, यानी एसआई दिया है 200 रुपया दूसरे वर्ष का, और सीआई दिया है आपको 210 रुपया, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि वह धन क्या है। तो मेरे दोस्त आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ये दोनों जो है दूसरे वर्ष का ही दिया है, सीआई और एसआई दोनों दूसरे वर्ष का दिया है, तो डायरेक्ट आप इस पर दर निकाल लीजिए। मतलब कि 200 से राशि कितना हो जा रही है 210, तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 20 से 21 पर जाने में 1 का वृद्धि ओवर 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आ गया 5%। ठीक है, बट हमसे रेट नहीं पूछा है, रेट के थ्रू एक क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन है कि वह धन ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 200 था तो 200 का 5% आप निकाल दीजिए, 200 का 5% आपका हो जाएगा, सॉरी तो एसआई का हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाती है तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले 200 था, इसका रेट 5%, ये तो एसआई ना दिया है 200, अब हमें पूछ रहा है मूलधन। ठीक है, तो इसमें 5 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा मूलधन। ठीक है, एसआई दिया था, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है कि यदि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का एक सही 1/2 वर्षों में 2662 रुपया हो जाती है। 2000 रुपयों का 2662 रुपया हो जाती है। टाइम दे रखा है एक सही 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष। ठीक है, यानी कि 3/2 यानी 1.5 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है कि जबकि ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित होता है, अच्छा ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित होता है, तो आपको रेट फाइंड आउट करना है। प्रति छमाही संयोजित होता है तो टाइम को कीजिए 2 गुना, क्योंकि छमाही है, तो टाइम को जब 2 गुना करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका आ जाएगा 3rd ईयर। ठीक है, तो जब 3 टाइम आपको हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसका करेंगे आप क्यूब रूट। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से समझिए। ठीक, क्यूब रूट, तो 2000 को आप 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 1000, 1000 का क्यूब रूट और रेशियो 2662, वही बात 13, 3, 1 क्यूब रूट। ठीक है, तो 1000 का क्यूब रूट आपको 10 और 1331 का क्यूब रूट 11, तो 10 से 11 जाने में कितना का वृद्धि, 1 का ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 100 रेट के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 10, सब गलत हो जा रहा है, 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका रेट आ गया 10%। ठीक, बट क्या आपका 10% सही है? नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित होता है, तो प्रति छमाही संयोजित होता है तो रेट तो पहले से ही आधा करके दिया गया है। उल्टा सोचिए, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जब ये जो टाइम होता है प्रति छमाही हो जाता है तो रेट आधा हो जाता है, तो रेट इसमें आधा अब नहीं करेंगे, रेट तो पहले से आधा हो गया है, तो इसमें रेट को दुगना कर देंगे तो आपका मूल रेट आ जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। आप और सब क्वेश्चन बनाते होंगे सीआई का सिंपल, तो उसमें दिया रहता है कि जब बार माप कीजिएगा, यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते कट गया था, तो मैं समझा रहा था ये कि जब वार्षिक सीआई की दर से कहता है और छमाही बोल देता है उसमें, तो ए टाइम जो होता है आपको 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। तो वही आपको समझा रहा था कि ये पहले से आधा हो चुका है और इसको अब दुगना करने की जरूरत है, यानी कि 10% आया है आपका, तो 10 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 20% आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। यस, क्वेश्चन ए रहा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 5,000 रुपए की एक राशि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के किसी ब्याज दर पर 6,050 रुपया हो जाती है। 5,000 की राशि जो है 6,050 रुपया हो जाती है। टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल है। टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स दिया है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो गया और 500 को कटाएंगे तो 500 बार में कट जा रहा है आपको 5 से, और 5 12 5 60, 5 इकाई 5, आपका आ गया 121। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, माइक लगा है, ठीक। और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। तो 10 से 11 जाने में 1 की वृद्धि ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आ गया सिंपली 10%। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्षों में आपको हो जाता है 1,261 रुपये की ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखिए क्या क्वेश्चन घुमाया है। 8,000 की राशि है, ठीक है। यहां पर ब्याज बोल रहा है वार्षिक CI का 1,261। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट फाइंड आउट करना है। तो मेरे दोस्त आप डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि 8,000 रेशियो 1,261 और टाइम कितना दिया था 3 वर्ष। तो आप इसका क्यूब रूट कर देते, आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। 100% यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्याज दिया है, ये नहीं दिया है कि राशि इतना से इतना हो जाती है। देखिए यहाँ पर अंतर समझिए। कोई राशि 8,000 है और वो 20,000 हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राशि प्लस ब्याज जोड़कर बता रहा है कितना हो जाती है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि ब्याज 1,261। तो अभी तक हम लोग जितना भी रेशियो में लिखते थे यहाँ पर, तो ब्याज नहीं लिखते थे, हम लोग मिश्रधन लिखते थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ब्याज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मिश्रधन लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या भैया, यहाँ पर 8,000 है और ब्याज 1,261 है। 8,000 है और ब्याज जो है 1,261 है। तो अगर रेशियो में लिखना होगा तो 8,000 पर 1,261 ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 में 1,000, 9,261 यानी 9,261 हो गया। और टाइम आपको दिया है 3rd ईयर यानी कि 3 ईयर्स। तो क्या करेंगे, सिंपली क्यूब रूट करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो ठीक। अब इसका क्यूब रूट आपको आना चाहिए। ये तो आसान है कि 20 का क्यूब होता है आपको 8,000, तो 8,000 का क्यूब रूट 20 हो जाएगा। बट 9,261 आपको याद होना चाहिए कि 21 का क्यूब होता है, तो 9,261 का क्यूब रूट आपको हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21, तो 20 से 21 जाने में कितना की वृद्धि, 1 का ओवर 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 5%। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा लेने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किधर गया, ये रहा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा
इससे हट के है, बाकी क्वेश्चन सब सेम है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन बोला है कि यदि 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 हो जाता है। 1200 1323 हो जा रहा है। 1200 जो है 1323 हो जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। हो जाता है तो 1600 दिया है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो आपको पहले तो रेट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर टाइम दिया है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स, कहाँ गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, ये बात तो आप पढ़ते आ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इसी पर बनाए। तो ये तो कट रहा है 3 चौका 12, और ये भी कट जाएगा 3 चौका 12 और 1 3 चौका 12, 3 इकाई 3। देखिए कितना आसान हो गया। ठीक, अब इसका क्यूब रूट निकालना रह गया। ठीक है, यहाँ पर 3 ईयर्स नहीं दिया होगा क्योंकि 21 का है तो स्क्वायर होता है और ये 20 का स्क्वायर होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि टाइम दिया है, पहले का दिया है 2 वर्ष, बाद में पूछ रहा है कि 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। पहले तो दिया है 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पर क्यूब न करके स्क्वायर रूट करेंगे, और क्वेश्चन पकड़ना भी आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन गलत हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पकड़ लिया, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, क्योंकि सीधा सीधा लौक रहा है कि 20 का स्क्वायर 400 है और दिख रहा है कि 21 का स्क्वायर 441 है। ठीक है, तो 20 से 21 पे जाने में आपको 1 का वृद्धि ओवर 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5% आ गया। बट क्वेश्चन यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1600 की राशि उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो 1600 की राशि है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, 1600 की राशि है, या फिर इसको हटा देते हैं, रेट आप ध्यान दीजिएगा 5% है। सोलह सौ की राशि यहाँ पर P दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 3 ईयर्स, और रेट तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं 5%। तो बोल रहा है कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रण, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। तो होता है, आपको सूत्र होता है इसका, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ठीक है, N जहाँ समय को इंडिकेट करता है, इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाइएगा तो भी निकाल सकते हैं। 1600 का 5% आप निकालिए तो 16 5 80 हो जाएगा। अगर 5% निकाला जाए तो, और 80 का 5% निकाला जाए तो 16 हो जाएगा, और थर्ड ईयर दिया है 3 ईयर्स, तो 16 का आप 5% निकालें तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5 बटे में 100, यानी कि 16 5 80 बटे में 100, 20 चौके 80, 20 5 100, आपको आ जाएगा 5, गलत हो गया क्या, नहीं सही है, 5 वाटे 40। ठीक है, 0.8। तो आप सोच रहे होंगे कि 0.8 मैंने क्यों लाया। देखिए दोस्त, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि इसका आंसर है 1850, 1850.50, और इसका आंसर आ रहा है 1852.2। तो यहाँ पर कुछ मिस हो जा रहा है। 16 5 80 बाई 100, तो 20 चौके 80, 20 5 100, 5 वाटे 40। ये ट्रिक आपका काम नहीं किया तो आप डायरेक्ट इसको मिटा दीजिए, और आइए वही बात, 1600 का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो आप 21/20, 21/20 और 21/20 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे शॉर्टकट तरीके से CI को निकाल सकते हैं। 3 वर्ष दिया रहेगा तो। ठीक है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ और बता भी नहीं रहा हूँ ये आपको, और मेरा मकसद भी नहीं था बताने का, क्योंकि मैं रेट फाइंड आउट करने का तरीका आपको बता रहा था इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक कोई अच्छी सा ट्रिक लेकर के जो मुझे सजेशन में आएगा कि इस पर आप वीडियो बनाइए, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।